नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र शहीदों को कर रहा है नमन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द की और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर युद्ध नायकों को याद कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन सेना में कारगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला गया था। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था और अपने क्षेत्र पर भारत के फिर नियंत्रण होने के साथ समाप्त हुआ था। 60 दिन तक चले इस युद्ध में टाइगर हिल की विजय एक बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा था। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सशस्त्र बलों और उनके परिवार के सदस्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 1999 में राष्ट्र की रक्षा करने वाले अटूट देशभक्ति और अदम्य वीरता का प्रदर्शन करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री नायडू ने कहा कि देश कारगिल के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि जवानों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। श्री सिंह ने कहा कि उनकी वीरता और अदम्य भावना को भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेना के वीर जाबाजों को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शत शत नमन। इस अवसर पर देश के वीर सैनिकों को उनके परिवारजनों समेत समस्त देशवासियों को भी मैं नमन करता हूं। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य सभी के लिए मकान की परिकल्पना के साथ शहरी लाभार्थियों को सभी मौसम के अनुकूल पक्का मकान उपलब्ध कराना है। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल राज्य में लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वीकृत मकानों में से करीब 1 करोड़ 2 लाख मकान निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि 61 लाख से अधिक मकान बन चुके हैं और लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। राज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना के तहत नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स और मल्टीपर्पज सामुदायिक भवन का उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया। श्री आलम ने कहा कि नवनिर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। मौके पर उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर के अलावा अभियंता और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द कर दी है। परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण आयोग ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। आयोग ने कल परीक्षा रद्द होने की सूचना जारी कर दी। आयोग के अनुसार परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी। परीक्षा संपन्न होने के कई दिनों के बाद अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पहले ही लीक होने की शिकायत आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी से मिलकर की थी। सांसद दीपक प्रकाश ने कल झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और पेयजल की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष सहायता प्रदान करने को लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि 2024 में जल मिशन का अनुमानित परिव्यय 3,60,000 करोड़ है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 2,08,000 करोड़ होगा। झारखंड राज्य में मिशन की घोषणा के समय 3,45,000 घरों में नल के पानी का कनेक्शन दिया गया था। 20 जुलाई 2022 तक 9,73,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब तक राज्य के 61,22,000 ग्रामीण परिवारों में से 13,18,000 घरों में नल के पानी की आपूर्ति की जा रही है। जैव विविधता को लेकर जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से पोटका में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से पोटका प्रखंड के हरिणा मंदिर क्षेत्र के 7.5 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा। बायोडायवर्सिटी पार्क अन्य पार्कों की तुलना में भिन्न और ज्यादा उपयोगी होगी। यह पार्क पर्यटकों के साथ विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता के लिए बहुउपयोगी होता है। किसी शहर या गांव में कितनी प्रजातियों के पेड़ या पशु पक्षी हैं, किस पौधे की किस क्षेत्र में क्या मान्यता है, इसके क्या गुण है, या संबंधित क्षेत्र के निवासियों एवं किसी अन्य के लिए पता लगाना मुश्किल होता है। ऐसे जैव विविधता उद्यान से हर कोई वाकिफ होगा। जमशेदपुर वन प्रमंडल के जिला वन पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने बताया कि इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है, क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। बहुत जल्द पार्क का निर्माण काम शुरू होगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। साथ ही टेंडर मैनेज करने के मामले में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झामुमो नेता पंकज मिश्रा की पुलिस रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। पंकज मिश्रा को एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पंकज मिश्रा से पूछताछ की कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से ईडी की ओर से उनके रिमांड की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों में 159 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 152 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 1235 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 407 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बोकारो से 19, देवघर से 15, धनबाद से 2, दुमका से 14, पूर्वी सिंहभूम से 24, गढ़वा से 2, गोड्डा से 11, गुमला से 9, हजारीबाग से 13, कोडरमा से 2, लातेहार से 14, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 7, रांची से 21, सरायकेला से 3 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज मिला है। क्रिकेट में पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच कल खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। रविवार को क्वींस पार्क ओवल में 2 विकेट की जीत के साथ भारत की टीम 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले चुकी है। गोड्डा जिले में 2 घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र के श्रृंगारपुर गांव में डिबरी पलट जाने के कारण रात में आग लग गई, जिससे झोपड़ी में झुलसकर 30 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना में हनवारा थाना क्षेत्र के नारायणी गांव में आज सुबह घास काटने के दौरान करंट लगने से एक वृद्धा की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्र शहीदों को दे रहा है नमन। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अब तक 1 करोड़ 22 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए 3 जुलाई को हुई डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 रद्द की। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी कोर्ट में किया जाएगा पेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।